हिंदू बेटी का किडनैप, व्यापारी संघ का बड़ा ऐलान, 86 मुस्लिमों को खदेड़ा, प्रोपेगेंडा फैला रहा गैंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देवभूमि में एक महीने पहले हिंसा भड़की, जिसके कारण देवभूमि पूरे देश में चर्चा में आ गई। वहीं एक बार फिर से देवभूमि में ऐसी घटना सामने आई है कि वो फिर से चर्चा में आने लगी है। यहाँ के धारचूला में 86 व्यापारियों को जगह छोड़कर चले जाने का फरमान जारी हुआ है। ये फरमान स्थानीय नागरिकों की तरफ से लागू किया गया है। क्यों किया गया है फरमान लागू, इसके पीछे का क्या है कारण, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला कस्बे में स्थानीय व्यापारी संघ ने 86 बाहरी मुस्लिम दुकानदारों को शहर छोड़ने के लिए कहा है। व्यापारी संघ ने इन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये फैसला फरवरी महीने में एक मुस्लिम नाई इरफान के 2 स्थानीय नाबालिगों के अपहरण और बरेली भगा ले जाने के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह ने एक बयान में बताया था कि धारचूला से 2 नाबालिगों का अपहरण करने के मामले में इरफान नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था। इरफान और उसके साथी धारचूला से इन दोनों लड़कियों को बरेली लेकर गए और वहां उनको शादी का झांसा दिया। ये घटना फरवरी की है। इरफान और उसके साथी के खिलाफ पॉक्सो और बलात्कार की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जानकारी सामने आई कि मोहम्मद इरफान इन लड़कियों को लुभावने वादे करता था। जानकारी के अनुसार पता चला कि 1 फरवरी को धारचूला की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़की लापता हो गई है। इस मामले में नाई की दुकान में काम करने वाले बरेली निवासी व्यक्ति का नाम सामने आया। गायब हुई लड़कियों के परिजनों ने 3 फरवरी को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही लड़कियों को बरेली से बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो इन लड़कियों को बेंगलुरु ले जाना चाहता था। इन लड़कियों को 1 फरवरी 2024 को अपहरण किया गया था और 4 फरवरी 2024 को इनको बरामद कर लिया। मामले में धारचूला आकर व्यापार करने वाले बरेली के 2 मुस्लिम व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों में इस घटना के चलते उबाल आ गया। क्षेत्र में लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में रविवार को धारचूला बाजार बंद रखा गया और लोगों ने प्रदर्शन तक किया। पुलिस ने माहौल को देखते हुए फ्लैग मार्च करने के बाद धारचूला बाजार में सुरक्षा बल तैनात कर दिया। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं फिर इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बाहरी दुकानदारों के सत्यापन की बात कही। धारचूला व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने कहा कि हमने व्यापार संघ धारचूला में रजिस्टर्ड सभी 630 व्यापारियों की सदस्यता रद्द कर दी है। व्यापारियों का नया रजिस्ट्रेशन पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाएगा। थापा ने यह भी कहा था कि इसके बाद केवल उन्हीं व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो साल 2000 से धारचूला में व्यापार कर रहे हैं। इसके बाद व्यापार संघ ने फैसला लेते हुए बाहर से आने वाले 91 दुकानदारों के पंजीयन रद्द कर दिए। इसमें से 86 मुस्लिम हैं। इस घटना के बाद लोगों से अपील की गई कि वो संदिग्ध लोगों को घर दुकान किराए पर ना दें। इसी के तहत मार्केट में इस मांग के साथ व्यापार संघ ने मार्च निकाला। बीते 2-3 दिनों से मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल पाए। देखते ही देखते ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। व्यापार संघ के कई सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पिथौरागढ़ की डीएम रीना जोशी ने कहा कि हमने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर में कारोबार करने वाले बाहर के व्यापारियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। धारचूला की एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि जिन व्यापारियों की सदस्यता रद्द कर दी गई है उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि धारचूला से बाहर के व्यापारियों ने पिछले 3 दिनों से अपनी दुकान बंद रखी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जगह नहीं छोड़ी है। एसडीएम के मुताबिक इस पूरे मामले में शांति स्थापित करने के लिए बैठकें कराई गई हैं। सभी पक्षों को समझाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दुकानें 18 मार्च से खुली हैं और स्थिति अभी सामान्य है। लागू किया फरमान, चालू हुआ रोना पीटना। जब इन स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना के बाद बाहरी व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया तो इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथियों ने
सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाया, रोना पीटना शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट ने इस मामले को लेकर मुस्लिमों को पीड़ित के रूप में दिखाया। इस हैंडल ने लिखा कि उत्तराखंड के धारचूला में व्यापार संघ ने 91 दुकानदारों का पंजीकरण रद्द कर दिया। लगभग सभी मुसलमानों और स्थानीय लोगों से कहा गया कि वो अपनी दुकान और घर को बाहरी लोगों को किराए पर ना दे। एक मुस्लिम के एक स्थानीय लड़की के साथ भाग जाने के बाद शहर में बाहरी लोगों को यहां से निकालने का अभियान जारी है। इस हैंडल ने बच्चियों के अपहरण को दर्शाया कि वो इरफान के साथ खुद ही गायब हुई। एक और एक्स यूजर ने लिखा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये उसका एक उदाहरण है। उनका फैसला गलत है। इनको बाहर भेजने से कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन इससे आपसदारी की भावना जरूर खत्म हो जाएगी। ऐसा ही कई इस्लामी और वामपंथियों ने रोना पीटना चालू किया और मुस्लिमों को पीड़ित के रूप में दिखाया। एक और फेक न्यूज फैलाने वाले ने लिखा कि उत्तराखंड में मुस्लिम व्यापारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। उसने ये बात छुपा ली कि उन्होंने इस बात को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि मुसलमानों को ये इलाका छोड़ने के लिए क्यों कहा गया था। एक और अकाउंट ने अपनी नफरत का प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं के बहिष्कार की तक बात कह दी। एक और अकाउंट ने दावा किया कि ये धर्म के आधार पर प्रताड़ना है। इनसे कारण नहीं बताया कि क्यों मुस्लिमों को धारचूला से बाहर जाने के लिए कहा गया, लेकिन इन सब ट्वीट का आधार कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि धारचूला की घटना ये कोई पहली बार हुई हो। इससे पहले साल 2023 में ही उत्तराखंड के पुरौला में ऐसी ही घटना सामने आई थी। पुरौला में 2 मुस्लिम युवकों ने एक युवती को भगा के ले जाने की कोशिश की थी। हालांकि इसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए थे और बाहर के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धारचूला में ही साल 2019 में एक हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करके उसका वीडियो वायरल किया गया था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने उसके लिए एक मुस्लिम युवक को दोषी बताया था। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लव जिहाद बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने इसके लिए एक मुस्लिम युवक को दोषी बताया था। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लव जिहाद बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में नावेद मलिक नाम के एक युवक ने अमन बनकर एक हिंदू युवती को फंसाया। इसके बाद उसे अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती पर वो धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। इस घटना में पहले से ही शादीशुदा नावेद की बीवी भी शामिल रही। वहीं आपको बता दें कि देखते देखते उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ये देश के जनसंख्या के आंकड़े कह रहे हैं। उत्तराखंड में हालात नहीं सुधर रहे। आलम यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इन्हें इन जमीनों से हटाने की हिम्मत शासन प्रशासन में नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सफेद पोश नेताओं का वरदान है। राज्य में 15 से 16 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये लोग एक के बाद एक अपने संबंधियों को बुलाकर आपस में कब्जा कर लेते हैं, आसपास में कब्जा कर लेते हैं और वहां ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हिंदू परिवारों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं जंगलों सड़कों के किनारों पर मजार बनाकर कब्जे करने का खेल भी जोर शोर से चल रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने खुद ही कार्रवाई करने का ऐलान किया। हिंदू संगठनों के तेवर देखकर सरकार ने उन्हें शांत करा कर जांच करने की बात कही। जांच हुई तो हकीकत सामने आई। सरकार ने अवैध कब्जे कर बनाई गई मजारों को हटवाया, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर मजारें हैं या फिर जहां तोड़ी गई थी वहां से दोबारा बना दी गई हैं। ऐसा ही हल्द्वानी में देखने को मिला, जब अवैध मदरसा और मस्जिद हटाने गई प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं अभी भी यही चल रहा है। मुस्लिम आबादी धीरे धीरे देवभूमि पर कब्जा कर रही है। जो लोग सख्त कदम उठा रहे हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।